मुख्तसर वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। सीनियर कांग्रेस कायद और साबिक रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने टीआरएस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। गजवेल में श्रीधर बाबू ने कहा कि टीआरएस इंतखाबात में जीत के बाद दलित फिरके से तेलंगाना का नया चीफ मिनिस्टर बनाने के अपने वादे से पीछे हट रही है। इसके अलावा टीआरएस की जानिब से असेंबली हलकों के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट न दिए जाने पर भी उन्होंने शदीद तनकीद की। ముస్లిం మైనారిటీలకు సంబంధించిన 12% అని చెప్పారు. ఈ రోజు వారు డిక్లేర్ చేసిన సీట్లో ఎంతమంది మైనారిటీలకు ఇచ్చారు? ఆయన స్వతహాగా ఆయన శక్తి ఉంది, యుక్తి ఉంది, ఎంతమంది మైనారిటీలకు సీట్లకు ఇవ్వడం జరిగిందో ఒకసారి చెప్పాలా. రెండోది దళితుడిని సీఎం చేద్దామని वाईएसआर कांग्रेस के सदर जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात के एक दिन बाद एपीएनजीओ के सदर अशोक बाबू ने सीमा आंध्रा में बीजेपी और कांग्रेस की मुखालिफत करने का ऐलान किया है। बीजेपी कांग्रेस को ఉద్యోగుల్లో ఎటువంటి మద్దతు రాదనేది చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే విభజన కారణమైన కాంగ్రెస్ దాన్ని సంబంధించిన బీజేపీని ఉద్యోగస్తులు ఎందుకంటే ప్రభుత్వంలో ఉంటున్నారు, జరుగుతున్న విషయాలను తెలిసింది కాబట్టి క్షమించే పరిస్థితి లేదు. మనం నాయకత్వంగా ఏదన్నా రాజకీయంగా మాట్లాడినా కూడా కింద ఉద్యోగస్తుల యొక్క భావాలు ఈ రెండు పార్టీలకి మనం ఎక్కడో మద్దతు ఇవ్వద్దనే అభిప్రాయం ఎక్కువ మందిలో ఉంది. साबिक डीजीपी वी दिनेश रेड्डी ने पीर को वाईएस जगन मोहन रेड्डी से लोटस पॉन्ड पर पहुंचकर वाईएसआर सीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वाईएसआर कांग्रेस में शमूलियत के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए दिनेश रेड्डी ने कहा कि वो पार्टी को हालिया इंतखाबात में जीत दिलाने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। दिनेश रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने वाईएस राजशेखर रेड्डी को करीब से देखा और जाना है। साबिक वजीर आला राजशेखर रेड्डी की तारीफ करते हुए दिनेश रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर की गरीबों की फलाह और तरक्की के लिए नाफिज की गई स्कीमों से वो मुतासिर थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जगन मोहन रेड्डी पर झूठे मुकदमा दायर किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी अगर हुक्म दे तो वो किसी भी हल्के से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। 36 సంవత్సరాలు మీకు తెలుసు, నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు అనేక విధాలుగా సేవలు అందించాను. రకరకాల ఎనీ ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్ ఐ హావ్ డన్ ఇట్. చాలా కీలకమైన పదవులన్నీ నేను పనిచేయటం జరిగింది. చిట్ట చివరిగా వన్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ స్టింట్ యాజ్ స్టేట్ పోలీస్ చీఫ్ చేయటం జరిగింది. ఈ 36 సంవత్సరాలు నిస్వార్థ సేవతో నీతికి నిజాయితీకి మారుపేరుగా ब्रह्मांडమైన रिप्यूटेशन तो ప్రజలకు సేవలు అందించడం జరిగింది. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पीर को गोशा महल हल्के असेंबली के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। सदर मजलिस ने नटराज नगर, सरवर नगर, झिरा, गंगाबौली, अम्बेडकर नगर, शिबली हिल्स, हरी दरगाह, अल्लाह बंडा, मंगलहाट और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इस मौके पर जगह जगह गुलपोशी भी की गई। इस दौरान नटराज नगर के इलाके में मोहम्मद अतीक अहमद, लईक अहमद, जफर पाशा और बरादरान ने सदर मजलिस का खैर मकदम किया। सदर मजलिस के इन इलाकों में दौरे के दौरान उनके साथ समदवार सी कारपोरेटर मोहम्मद नजीर और दीगर मजलिसी सरगर्म अरकान की बड़ी तादाद मौजूद थी। नामपल्ली हल्के से मजलिस के असेंबली उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने पीर को विजयनगर कॉलोनी के एमआरओ ऑफिस पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले जाफर हुसैन मेराज ने आगापुरा में वाक़े मरहूम सालार के मजार पर हाजिरी दी और इसके बाद उन्होंने नामपल्ली वाक़े दरगाह यूसुफैन पर जाकर चादर चढ़ाई। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद जाफर हुसैन दारुस्सलाम पहुंचे। इसके बाद दारुस्सलाम से एक बड़ी रैली निकालते हुए जाफर हुसैन मेराज ने एक मीनार मस्जिद, नामपल्ली चौराहा, मल्लेपल्ली, विजयनगर कॉलोनी, झीरा और मुरादनगर और दीगर इलाकों की आवाम से मुलाकात की। इस दौरान हर इलाके में जाफर हुसैन मेराज का गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी भी की गई। इस मौके पर मेयर माजिद हुसैन, मजलिसी सरगर्म कारकुन यासिर अरफात, मजलिसी कारपोरेटर्स और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से नॉमिनेट किया गया। इंशाअल्लाह ताला मैं
बखूबी अपनी सर्विसेज निभाऊंगा और ख़ासतौर से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ जनाब विरासत रसूल खान साहब, जनाब यासिर अरफा साहब, जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन और जितने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक्टिव वर्कर है, मोहबाना मजलिस, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला नामपल्ली की आवाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह लज़ीम नामपल्ली की सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बहुत ज़्यादा भारी अक्सरियत से कामयाबी होंगी। मैंने कहा था कि इससे पहले 25,000 से इंशाअल्लाह ताला मुझे जब ये हल्के में दाखिल होने के बाद ऐसा लगता है कि अल्लाह ने चाहा तो उससे ज़्यादा से मेरी कामयाबी होंगी। और मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर हल्के नामपल्ली मजलिस का खिला होगा और इसको दुनिया की कोई ताकत इंशाअल्लाह ताला हटा नहीं सकेगी, मिटा नहीं सकेगी। इसका मैं अहद लेके उतर रहा हूँ और तमाम आवाम की खिदमत बिल्कुल ऐसे करूँगा कि जैसे कि नामपल्ली के अंदर कभी भी 24/7 मतलब हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे आपके दरमियान में रहूँगा और इंशाअल्लाह ताला एक नया नामपल्ली बनाकर बताऊँगा। शुक्रिया, खुदा। बहादुरपुरा के मजलिसी असम्बली उम्मीदवार मोहम्मद मौसम खान ने बहादुरपुरा मंडल ऑफिस में पीर को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद मौसम खान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके अलावा उन्होंने मजलिस का टिकट दिए जाने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का भी शुक्रिया अदा किया। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद मौसम खान ने रमनसपुरा से रैली निकालते हुए चंदूलाल बारादरी, उस्मान बाग, फतेह दरवाजा, मिश्रीगंज और बहादुरपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। उन्होंने आवाम से मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील भी की। इस दौरान हर इलाके में मौसम खान की गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद भी दी गई। इस मौके पर दूध बौली कारपोरेटर एम.ए. गफ्फार, मोहम्मद मुबीन, मेराज मोहम्मद, मजलिसी नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद सलीम, कैप्टन बशीर के अलावा दीगर मौजूद थे। आज मैं बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कैंडिडेट बनकर नॉमिनेशंस को फाइल किया हूं और मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस भरोसे से, जिस एतमाद से मुझे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का फिर एक मरतबा टिकट दिए है, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के उस उम्मीद को, उस भरोसे को कायम रखते हुए बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के लिए इंशाअल्लाह ताला हत्तल इम्कान कोशिश कर जितना मुझसे हो सका और मेरी जमात से हो सका डेवलप करूँगा बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी। इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट के वर्क्स करी है और इंशाअल्लाह ताला आगे जाकर इस 5 साल में एक बेहतरीन, एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाएंगे और आपके चैनलों के ज़रिए बहादुरपुरे कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी मोहब्बत, आपका जिस भरोसे से आप लोग मुझ पे भरोसा किए हैं, इंशाअल्लाह ताला आपके भरोसे को कायम रखते हुए बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट का वर्क करूँगा मैं। मलकपेट हल्का असेंबली से मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला ने मूसा रामबाग मंडल ऑफिस में पीर को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता जीत के बाद इस मरतबा वो मजीद ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल करेंगे। इस दौरान अहमद बलाला की जगह जगह गुलपोशी भी की गई। इस मौके पर कारपोरेटर हक नजीर, मिनहाजुद्दीन, मुर्तजा अली, शेख शकील महमूद व दीगर मौजूद थे। हल्के मलकपेट से मजलिस 30,000 से ज्यादा मेजॉरिटी से जीतेगी और तरक्याती काम, जितने भी तरक्याती काम बाकी है और तरक्याती काम करेंगे। मलकपेट को एक मॉडल असेंबली सेगमेंट बनाकर बताएंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एसए इंडिया के चेयरमैन मोहम्मद सादत अहमद खुतबुल्लापुर के इलाके कूना कृष्णा गौड़ नगर का दौरा करते हुए उन्होंने आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बस्ती में मौजूद तमाम अफराद के मसाइल, जिनमें खासकर पट्टा जात का मसला है, उसे हल करने का यकीन भी दिलाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इससे की तरफ से खुतबुल्लापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में कूना कृष्णागौड़ नगर में जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मैंने यहाँ पर विज़िट किया।
कूना कृष्णागढ़ नगर का इतना बुरा हाल है कि हर कदम कदम पे कूना कृष्णागढ़ नगर में जो है सो बहुत सी तकलीफ़ें हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट 49/9 सर्वे नंबर में लगभग 5 एकड़ ज़मीन है। ये ज़मीन में जितने मकाना बनाए गए हुए लगभग ये 20-25 साल से मकाना यहाँ पर है। रियासत की तकसीम के लिए आला अहदेदारों की सरगर्मियां जारी है। इस दरमियान पीर को रियासती चीफ सेक्रेटरी A.K. मोहंती ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। उन्होंने रियासत की तकसीम के सिलसिले में हो रही सरगर्मियों से गवर्नर नरसिम्हन को वाकिफ करवाया। दोनों कायदीन के अलावा इस मौके पर कई आला सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे। मुशीराबाद के इलाके भोलकपुर के डॉक्टर SM वारिस ने 25 डॉक्टरों के हमरा इतवार को दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की। डॉक्टर वारिस का कहना था कि वो मजलिस के कामों से बेहद मुतासिर हैं और इसीलिए न सिर्फ खुद बल्कि अपने मरीजों से भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद करने की अपील कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर वारिस है, मैं भोलकपुर से रिलेटेड हूँ। एक्चुअल कल पूरे 2 यूनिवर्सिटीज़ के हैदराबाद के डॉक्टर्स पूरे मिलकर अफसर साहब से मिले थे। एक्चुअल हम लोग तो एक्चुअल मजलिस का काम तो कर रहे हैं शुरू से, लेकिन हम लोग पूरे डॉक्टर्स मिलकर एक ग्रुप बना लिए कि मजलिस का काम फुल फ्लेज करना है हमारे को। तो ग्रुप बना के हम दवाखाने में पेशेंट्स की कैनवसिंग करेंगे। जो पेशेंट हम आया कि मजलिस कोड डालो, बल्कि डायरेक्ट बात करेंगे पेशेंट्स को और समझाएंगे क्यों मजलिस कोड डालना। बीइंग हम लोग डेवलपमेंट जो असर साहब के डेवलपमेंट से दिन ब दिन जो काम कर रहे हैं कौम के लिए, पार्टी के लिए, जो तरक्की जो कर रही है वो इंटरेस्ट होकर उन लोग को सब समझा रहे हैं हम लोगों को। और समझा के फिर शाम में हम लोग फिर हमारा पूरा ग्रुप है एक दूसरे को बात कर रहे हैं फ़ोन पे कि कितने डॉक्टर कितने पेशेंट को आज तुम कैनवसिंग करें। नाज़रीन, आइए कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों का हाल जानने के लिए चलते हैं मोहसिन के बाद, जो सुनाएंगे बैनुल अक़वामी और कौमी खबरें। शुक्रिया फरहाद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन। अब तक आप फरहाद से सुन रहे थे कुछ मुकामी खबरें। आइए अब बढ़ते हैं कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब, लेकिन शुरुआत करेंगे कौमी खबरों से। आज से मुल्क भर में आम इंतखाबात का आगाज हो गया है। ये इंतखाबी अमल 12 मई तक जारी रहेगा, जबकि नताइज 16 मई से आना शुरू होंगे। आसाम के 5 और त्रिपुरा की 1 लोकसभा सीट के लिए पोलिंग की गई। आसाम की 5 लोकसभा सीटों पर 2 मरकजी वुज़रा समेत 51 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला होगा। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान 64,41,634 वोटरों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। इस बार लोकसभा की 543 नशिस्तों के लिए 814 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क के जिन इलाकों में आज पोलिंग हुई उनमें आसाम और त्रिपुरा भी शामिल हैं। आज लोकसभा की सिर्फ 6 नशिस्तों के लिए वोटिंग की गई। 9 अप्रैल को दूसरे मरहले में 7 हलकों में वोट डाले जाएंगे, जबकि 10 अप्रैल को तीसरे मरहले में 91 हलकों में पोलिंग होगी। लोकसभा इंतखाबात के लिए पहले मरहले के लिए एक तरफ वोट डाले गए तो दूसरे दौर के लिए नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। यहां 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उस दिन अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के 2-2 सीटें, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड की 1-1 सीटों पर वोटिंग होनी है। आज शाम 5 बजे के बाद इन सीटों पर इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो जाएगा। नाज़रीन, कशिश खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ही खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।